हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम टॉपिक जो कवर करेंगे वो है क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव एजुकेशन में रिसोर्स रूम। रिसोर्स रूम क्या होता है, इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब क्या होता है, वो हम पहले वीडियोस में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इंक्लूजन ऑफ द स्पेशल स्टूडेंट्स विद द नॉर्मल स्टूडेंट्स इज़ कॉल्ड इंक्लूजन, और इसके बारे में आगे हम रिसोर्स रूम का क्या रोल होता है इसके बारे में हम समझेंगे। क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव एजुकेशन में हमारा टॉपिक आज का है व्हाट आर रिसोर्स रूम्स। रिसोर्स रूम होते क्या हैं? तो रिसोर्स रूम इज़ अ सेपरेट सेटिंग और वी कैन से इज़ अ रेमेडियल क्लासरूम इन अ स्कूल वेयर लर्नर्स विद एजुकेशनल डिसेबिलिटीज़ आर गिवन स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रक्शंस। अब इसका मतलब क्या हुआ कि रिसोर्स रूम क्या होता है, आपके स्कूल के अंदर ही एक ऐसा रूम अवेलेबल होता है जहाँ पे जो स्पेशल नीड चिल्ड्रन होते हैं वो फॉर 1 to 2 आवर्स के लिए, ठीक है, इसका आपको पहले ही प्लानिंग करनी होती है और वो अकॉर्डिंग टू देयर नीड वहाँ पे जाते हैं और जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके नॉर्मल क्लासरूम में हर बच्चों के साथ में जब वो बैठते हैं चलते हैं उनको जाके क्लैरिफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर नीड। ठीक है, दिस टाइप ऑफ सपोर्ट हेल्प्स टू सपोर्ट द इंक्लूजन मॉडल इन अ स्कूल। अब आप इस चीज़ को समझिए कि मान लीजिए कि आपका एक स्कूल है, स्कूल में बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है, और बहुत सारे बच्चों में मान लीजिए कि 2 बच्चे ऐसे हैं जो स्पेशल चाइल्ड चिल्ड्रन है, स्पेशल नीड्स हैं इनकी, ये इनके साथ में बैठ के कोई चीज़ को पढ़ रहे हैं उस स्ट्रेटेजी के साथ में जो नॉर्मल चिल्ड्रंस के लिए होती है। बट ठीक है, वो समझ रहे हैं, उनको एक आदत बनी हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं वो लैक करेंगे। तो उस लैकिंग को कंप्लीट करने के लिए हम रिसोर्स रूम बनाते हैं जहाँ पे बच्चे उस कॉन्सेप्ट को जाके वहाँ पे स्पेशली पढ़ते हैं। तो ये 2 बच्चे क्या करेंगे, हर दिन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द टाइम टेबल आपने उस रिसोर्स रूम में जाएंगे और रिसोर्स रूम में जाकर उस चीज़ को क्लैरिफाई करेंगे। ठीक है, दीज रूम्स आर एक्चुअली अ सेपरेट क्लासरूम, ये एक सेपरेट क्लासरूम होती है विच हैव रिसोर्सेज एज पर द नीड ऑफ स्पेशल चाइल्ड। तो ये स्पेशल चाइल्ड के नीड के हिसाब से बनी होती है। मान लो किसी को हियरिंग प्रॉब्लम है तो वो वहाँ पे ऐसे एड्स होंगे, हियरिंग एड्स होंगे कि बच्चा उसके हेल्प से उन टेक्निक्स के साथ में विद द हेल्प ऑफ द स्पेशल एजुकेटर जो उसके लिए स्पेशलाइज्ड होगा वो उनको उन कॉन्सेप्ट्स को पढ़ाएगा। ठीक है, मान लो कोई बच्चा ब्लाइंड है तो वहाँ पे ब्रेल अवेलेबल होगा और बच्चा उसको उस चीज़ से पढ़ाएगा। फिर उसके बाद आपके ऑडियोज़, मान लो किसी को ज़्यादा तेज़ सुनाई देता हो तो वही चीज़ उसको ऑडियो के थ्रू और थोड़ा सा वीडियो के थ्रू में दिखाया जाएगा ताकि उसको और चीज़ें क्लैरिफाई हो सकें। ठीक है, अब रिसोर्स रूम को हम इंक्लूजन के हिसाब से इस तरीके से भी देख सकते हैं कि जो नॉर्मल बच्चे भी हैं, ठीक है, नॉर्मल बच्चे भी जो हैं, स्पेशल बच्चों को तो ज़रूरत है ही, लेकिन नॉर्मल बच्चे भी अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए, एक लेवल अप करने के लिए रिसोर्स रूम का यूज़ कर सकते हैं। आप ऐसा कर सकते हो कि उस रिसोर्स रूम में जो नॉर्मल बच्चे हैं उनके कॉन्सेप्ट्स तो क्लियर है रैदर दैन द उन बच्चों के जो थोड़ा स्पेशल अटेंशन एक्वायर करते हैं, आप उनके साथ उनकी ग्रुपिंग कर दो। तो क्या होगा, जो चीज़ें आप एड्स का यूज़ कर रहे हो तो वो उससे फेमिलियर होंगे वो और उनकी हेल्प आउट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये आपको उस तरीके से देखना होगा कि क्लासरूम में आप किस तरीके से बच्चों को पढ़ा रहे हो, उससे डिस्टर्बेंस तो नहीं हो रही है, वो सारी चीज़ें देख के करना होगा, लेकिन ये उनके लिए भी हेल्प आउट होगा ताकि वो एक दूसरे को हेल्प कर सकें। ठीक है, अब क्या है पर्पस ऑफ रिसोर्स रूम? रिसोर्स रूम का पर्पस क्या है? रिसोर्स रूम प्लेज अ वाइटल रोल इन क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव क्लासरूम एनवायरनमेंट। एक इंक्लूसिव क्लासरूम एनवायरनमेंट को क्रिएट करने के लिए रिसोर्स रूम का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। मान लो कोई नॉर्मल बच्चा भी है, ठीक है, नॉर्मल बच्चा है, अब उस बच्चे को भी क्या होता है, वो स्कूल में पढ़ता है, स्कूल में पढ़ने के बाद जब वो घर आता है, होम आता है, तो भी उसे ट्यूशन की ज़रूरत पड़ती है। ट्यूशन पढ़ते हैं मोस्टली बच्चे पढ़ते हैं, या कुछ एक वो भी कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ लेते हैं जिसके थ्रू वो उस चीज़ को और क्रिएटिव वे में कर सकें, कुछ क्लासेस लेते हैं। तो इन द सेम वे जो बच्चे ऑलरेडी फिज़िकली चैलेंज्ड हैं उनके लिए भी एक ऐसी जो होती है अवेलेबिलिटी कराना ताकि वो उस चीज़ को क्या कर सकें और क्लियरली
कर सकें। जब वो किसी स्कूल में जा रहे हैं तो कभी कभी होता है कि पेरेंट्स को ही नहीं पता होता है कि जो बच्चे स्पेशल नीड्स वाले हैं उनको हम कहाँ भेजें, ठीक है, कौन से स्कूल में भेजें, कैसे पढ़ाएं, क्या करें। उसमें क्या होता है कि वो जो बच्चे स्पेशल नीड वाले होते हैं कभी कभी विदाउट एजुकेशन रह जाते हैं। तो स्कूल में इंक्लूजन इम्पॉर्टेंट क्यों है? ताकि बच्चे क्या कर सकें, जो आपका है राइट टू एजुकेशन टू ऑल, सबको उस चीज़ को हम एक सार्थक बना सकें, ठीक है। अब वो चीज़ को पूरा कैसे होगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चे पेरेंट्स अवेयर ही नहीं होते हैं कि उन बच्चों को हम कौन से स्पेशल स्कूल में डालें। तो जब ये इंक्लूजन हुआ तो इंक्लूजन से क्या होगा कि वो सारी चीज़ें बच्चों को स्कूल में ही प्रोवाइड हो रही है। फिर उसमें पेरेंट्स का क्या रोल हो सकता है कि स्कूल जो है उस स्पेशल एजुकेटर्स के साथ में काउंसल करे और क्या चीज़ वो घर पर प्रोवाइड कर सकते हैं उस चीज़ को भी वो अवेल कराए, ताकि वो एटलीस्ट जो नॉर्मल बच्चे हैं उनसे लेवल अप कर पाएँ, ठीक है। वो स्पेशल बच्चे उनके साथ में जब बैठे तो उन्हें ये एहसास ना हो कि हम इनसे अलग हैं या हम समझ नहीं पा रहे हैं। वो अपनी जो भी विकृतियां हैं उनसे उनको पता हो, लेकिन वो सही कैसे करना है और मैं इसे इम्प्रोवाइज़ कर सकता हूँ, ये चीज़ की विल पावर उनमें डेवलप करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। In this teaching learning process is tailored or designed as per the needs of the students who seek special attention। तो इसमें क्या होता है कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इस तरीके से डिज़ाइंड होती है कि बच्चे जो स्पेशल नीड वाले होते हैं वो उस स्पेशल एजुकेशन को क्या कर सकें, एक स्मूथली उस चीज़ को समझ सकें। इट प्रोवाइड्स द कंजाइनल एंड अंडरस्टैंडेबल एनवायरनमेंट टू द लर्नर्स विद स्पेशल नीड्स। मान लो कोई बच्चा ऐसा है जिसे सुनाई ही नहीं देता हो, ठीक है, उसके सामने आप पूरी स्टोरी सुना डालो तो क्या फ़ायदा है वो स्टोरी सुनाने का, उसे समझ ही नहीं आएगी, ठीक है। तो आप जब वो रिसोर्स रूम में जाएगा तो जब वो सेम स्टोरी को कुछ हियरिंग एड्स के साथ में सुनेगा, कुछ जेस्चर के साथ में सुनेगा, तो क्या होगा, वो चीज़ उसे क्लैरिफाई हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना ना, ताकि जो बच्चे भी स्पेशल नीड्स होते हैं उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो और वो उस चीज़ को अच्छे से समझ सकें और रेसिप्रोकेट कर सकें, ठीक है। ऑल अबाउट रिसोर्स रूम। रिसोर्स रूम एक्चुअली है क्या? इट इज़ डेवलप विद द थॉट ऑफ प्रोवाइड द रेमेडियल टीचिंग टू द लर्नर्स बाय रीटीचिंग द कॉन्सेप्ट्स अंडर द गाइडेंस ऑफ द स्पेशल एजुकेटर्स विच ऑलरेडी इंट्रोड्यूस इन द जनरल क्लासरूम। मान लीजिए ऐसा कोई टॉपिक है, आपने बच्चों को इंट्रोड्यूस करा दिया है क्लासरूम में, मान लो आपने नाउन पूरा पढ़ा दिया बच्चे को, लेकिन वो बच्चे को क्या हुआ, उसकी क्लैरिटी लाने के लिए रिसोर्स रूम में आप जाओगे, कुछ TLMs होंगे, उन TLMs के थ्रू जब आप बच्चों को पढ़ाओगे तो वो ईजिली बच्चों को क्या होगा, वो उनके एक्सपीरियंस में ऐड हो जाएगा, ठीक है। आप अब ये होता है नॉर्मल बच्चों के साथ में आप अलग TLM यूज़ कर सकते हो, इन द सेम वे आप पेयर कर सकते हो जो थोड़े से लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बच्चे होंगे। कुछ बच्चे होंगे जिनको मतलब नॉर्मल बच्चों के साथ में आप रख के नहीं कर सकते हो, एक पीयर ग्रुपिंग के साथ में नहीं हो सकते, तो उनके स्पेशल एजुकेटर्स उन स्पेशल TLMs के साथ में उनको जब पढ़ाएंगे तो उनको वो चीज़ ईजिली समझ में आएगी। एंड इट इज़ क्योरेबल एंड इट इज़ रेमेडियल। आप ऐसा ना सोचिएगा कि ये रेमेडियल नहीं है, ये हो सकता है, बस एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने की ज़रूरत है। इट में इंक्लूड्स टीम कंप्राइजिंग ऑफ स्कूल मैनेजमेंट। इसमें स्कूल मैनेजमेंट का पूरा सहयोग होना चाहिए, एक प्रॉपर रूम जो वेल इक्विप्ड हो, रिसोर्सेज के साथ में प्रॉपर टीचर्स हो, ये होना ज़रूरी है। साइकोलॉजिस्ट हों जो मनोस्थिति को समझ सके, ऐसे साइकोलॉजिस्ट का होना बहुत ज़रूरी है। पेरेंट्स का पॉजिटिव एटीट्यूड, एनवायरनमेंट एंड इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ज़रूरी है। एंड द कम्युनिटी की एक्सेप्टेंस होना ज़रूरी है, ठीक है। जो कम्युनिटी ऑफ द क्लासरूम है, क्लासरूम एनवायरनमेंट, टीचर्स, ये सब इसमें आ जाएंगे। फिर मटेरियल्स क्या क्या रिक्वायर्ड होते हैं, हियरिंग एड्स, ऑडियो एड्स, ब्रेल, मैग्नीफाइंग ग्लास, चॉक बोर्ड, स्टोरी बुक्स, पजल्स एक्सेट्रा अकॉर्डिंग एज पर द नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट है हमारा कि क्वालिटीज़ ऑफ अ रिसोर्स रूम क्या होनी चाहिए, कि कैसी क्वालिटी होनी चाहिए रिसोर्स रूम की। रिसोर्स रूम की क्वालिटी ऐसी होनी चाहिए कि वहाँ का एनवायरनमेंट पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब बार बार बच्चे को ये एहसास नहीं दिलाना चाहिए कि हाँ उसमें ये कमी है, या बच्चे ने कोई चीज़ नहीं कर पाया तो जो है टीचर्स कभी कभी इरिटेट हो जाते हैं और कुछ बोल देते हैं, ऐसा एनवायरनमेंट नहीं। आप खुद मोटिवेटेड रहोगे तभी आप बच्चों को मोटिवेट कर पाओगे। तो फर्स्ट यू शुड
बी पॉजिटिव बाय माइंड, वैरायटी ऑफ लर्निंग मॉडल्स। अब आपने किसी एक परिस्थिति के लिए कोई एक मॉडल चूज़ कर लिया, मे बी वो उस बच्चे पर वो इम्प्लीमेंट ना हो, तो आपको 2-3 ऑप्शंस ले के चलने होंगे साथ में, ठीक है। जैसे कभी कभी होता है कि आप बच्चों को स्टोरी रीडिंग कराते हो, स्टोरी रीडिंग उन्हें समझ में नहीं आती है, फिर वही चीज़ आप रोल प्ले के थ्रू कराते हो तो बच्चों को क्या होता है, कैरेक्टर भी याद होता है। फिर आपको अगर ऐसा लग रहा है तो आपने कुछ प्रॉप्स ले आए, ठीक है, फिर पिक्चर सीक्वेंसिंग करा दी, उससे याद हो गया। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें होती हैं। वेल इक्विप्ड विद रिसोर्सेज। अब मान लीजिए आपने हियरिंग एड्स वाले बच्चों को आप रिसोर्स रूम में ले जा रहे हो और वहाँ पे ऐसा कुछ इक्विपमेंट ही नहीं है, तो रिसोर्स रूम एम्प्टी इज, रिसोर्स रूम इज़ नथिंग, कुछ भी नहीं है वो। तो फिर उसके बाद आपको वेल इक्विप्ड रिसोर्सेज उसमें होने चाहिए। लर्निंग पर्सनलाइज्ड होनी चाहिए। रिसोर्स रूम में वैसे भी वो बच्चे जा रहे हैं मेनली जो स्पेशल अटेंशन सीकर होते हैं, तो एजुकेटर ऐसा हो कि हर बच्चे को वो अटेंड करे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी वो उसकी प्रॉब्लम को डायग्नोज कर पाएगा और रेमेडियल टीचिंग दे पाएगा। इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए बच्चों को। अब ऐसे ही बच्चे इसमें कम है और उसमें भी अगर बच्चों को इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी तो वो और हीन भावना में चले जाएंगे, इसलिए इक्वल अपॉर्चुनिटी हर बच्चे को मिलनी चाहिए। टीचर्स वेल ट्रेंड होने चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि किस बच्चे को किस तरीके से हैंडल करना है। अगर वो हाइपर हो रहा है तो कैसे उसे हमें क्या करना है, उसके हाइपरनेस को कम करना है। अगर उस चीज़ को कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है तो क्या हम किस रिसोर्स के थ्रू से वो चीज़ प्रोवाइड कराएं और उसकी नीड को कंप्लीट करें, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आई थिंक यू लाइक दिस वीडियो एंड इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। तो इस थॉट के साथ में हम इस वीडियो को एंड करेंगे और होप करेंगे कि आप इस वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करो और सब्सक्राइब कर दो चैनल को अगर आपको वीडियो पसंद आती है। और अगर कोई सजेशन हो या आप चाहते हो किसी टॉपिक पे वीडियो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो आज का थॉट है मेक लर्नर्स फुल ऑफ एक्सपीरियंसेस, मतलब लर्निंग प्रोसेस हमारी एक्सपीरियंसेस से फुल होनी चाहिए ताकि बच्चे उसे इंजॉय करें, एक्सप्लोर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब।